फ्रेंड्स, जिस तरह इस कोविड पेंडेमिक में, कोविड सिचुएशन में लोग जॉइंट पेन, हाई ग्रेड फीवर, टॉन्सिलाइटिस की शिकायत, रनिंग नोज या फिर हेडेक, हाई ग्रेड फीवर को लेके पॉजिटिव रहते हैं, वैसे उसी तरह आप ब्लड ऑक्सीजन लेवल को लेके भी पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर ऑक्सीजन लेवल कम होता है बॉडी का तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में दिक्कत होती है, देन सांस फूलती है और होता क्या है, एंड ऑफ द डे हमें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन मास्क लगाए जाते हैं। वो क्यों लगाए जाते हैं? ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, हम अच्छी तरह से खुल के सांस नहीं ले पाते, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, हमें खुल के सांस नहीं ले पाते। वो क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हमारा जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो गया है। तो आप घर पे ये मॉनिटर कैसा कर सकते हैं? लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, सवाल आते हैं कि हम जब कभी अपने पल्स ऑक्सीमीटर में हम कैलकुलेट करते हैं तो कभी ये 90 बताता है, कभी 92 बताता है, कभी रीडिंग 94 बताती है, कभी 95 बताता है, कभी 98 बताता है, कभी 99 बताता है, कभी 100 बताता है। सब रीडिंग धीरे धीरे बताती है। शुरुआत होती है 80 से लेकर लास्ट तक 99 या 100 तक बताती है। वो क्यों बताते हैं? क्यों रीडिंग्स चेंज होते हैं? उसके पीछे दोस्तों क्राइटेरिया है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसको यूज़ करने के लिए आप कैसे भी, कोई भी पोजीशन, कोई भी गेस्चर, कोई भी हैंड मूवमेंट से आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, प्रॉपर रूल्स होते हैं इसको यूज़ करने के लिए, जो मैं आज आपको बताऊँगा। दोस्तों, अभी ग्रेविटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ग्रेविटी सबको पता है, ग्रेविटी इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करती है? फॉर एग्जांपल, आपका हाथ अगर जैसे एक हार्ट के ऊपर होगा तो सीधी बात है यहाँ तक आपके ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। इसलिए आप देखते हो, आप अगर ट्रेन में ऊपर का पुल अगर पकड़ के रखोगे ज़्यादा टाइम तक तो हाथ में एक तरह की नमनेस होती है, टिंगलिंग होती है, मूंगी आती है, झुंझुनाहट की तकलीफ हो जाती है। क्यों पेशेंट आके बताते हैं कि हाथ पैर में झुंझुनाहट होती है, मूंगी होती है, नमनेस होता है, बर्निंग होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होते हैं? वो इसलिए होता है दोस्तों कि हमारे शरीर में, हमारे हाथ में, पैरों में खून का दौरा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हाथ पैर में मूंगी, झुंझुनाहट की तकलीफ बनी रहती है और फिर उसको ट्रीट करने के लिए हमें मिथाइलकोबालामाइन 1500 देना पड़ता है। इसका कंटिन्यू कोर्स होता है। वो सब आउट ऑफ दिस टॉपिक है, हम उससे किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पल्स ऑक्सीमीटर की। अगर आप खुद देख सकते हैं, अगर ग्रेविटी जैसा मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हार्ट के ऊपर अगर आपका हैंड होगा तो पूरा जो ब्लड फ्लो होगा वो नीचे की तरफ होगा और आपके हाथ में टिंगलिंग सेंसेशन होंगे, बर्निंग होगा, मूंगी आएगी, झुंझुनाहट होगा और इसमें कोई भी ब्लड आरबीसीज होंगे नहीं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकते। और आप अगर इस पोजीशन में इसको नोट करते हो, इस पोजीशन में आप इसको मॉनिटर करते हो तो हमेशा रीडिंग आपकी रॉन्ग आने वाली है। अभी फॉर एग्जांपल देख सकते हो, इसमें मेरा पल्स ऑक्सीमीटर मैंने हाथ के ऊपर रखा है तो आप देख सकते हो 85 से स्टार्ट हुआ है, देन 92, 95 रीडिंग आई है, अभी 97 आप देख सकते हो, 97 रीडिंग है एंड 85 जो है वो है हार्ट बीट है। अभी मैं रिलैक्स एंड काम होके बात कर रहा हूँ तो हमारी रीडिंग 81 आ रही है जो हार्ट बीट है। अगर यही मैं एक्साइटेड मोड होऊंगा, रनिंग करूंगा, जॉगिंग करूंगा, हमारी हार्ट बीट फास्ट होगी तो आपका हार्ट बीट जो ये लेवल है 81 के बजाय कुछ और रीडिंग देगा। तो हम बात कर रहे हैं पल्स ऑक्सीमीटर की, जो हमारा ऑक्सीजन लेवल बताएगा। अभी दोस्तों आप देख सकते हो 98 आ रहा है, 98 दैट इज़ नॉर्मल। और अगर कुछ टाइम मैं ऐसे ऊपर करके होल्ड करके रख दूँ तो 80 बताएगा। दैट डजंट मीन कि मुझे कोरोना हुआ है। इसका कुछ रूल्स होता है, जैसे मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कुछ रूल्स होते हैं, उसी हिसाब से आप इसको यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बंद करेंगे। आपको रिलैक्स पोजीशन पे बैठना है। इस तरह कोई चेयर होगी तो चेयर ले लीजिए, नहीं तो आप सोफे वगैरह पे बैठ सकते हो। और आपका जो हैंड है, आप अगर इस फिंगर से यूज़ करो तो आपका हैंड हार्ट के लेवल से नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे करना है, ताकि हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है, आरबीसी सप्लाई होते हैं। तो हमारा जो हार्ट का जो लेवल होगा उससे नीचे आपके फिंगर्स होंगे इस तरह के, और आपको एकदम स्ट्रेट बैठना है फिंगर, और इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। अभी ग्रेविटी का कोई मसला नहीं है, ग्रेविटी का कोई इशू नहीं है। अभी रीडिंग देखिएगा दोस्तों कैसे 1 सेकेंड में बहुत परफेक्ट रीडिंग आएगी। आप देख सकते हैं 99। इफ़ यू कैन सी
आपको प्रॉपर दिखेगा, नहीं देख सकते तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। ये देखिए रीडिंग दोस्तों 97, अप्रॉक्स 95 टू 100 के बीच में रीडिंग आनी चाहिए, दैट इज़ नॉर्मल। तो आप देख सकते हैं रीडिंग एकदम 97 आई है, बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग है। तो इस तरह से कभी भी आप पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ करेंगे तो आपको इसी तरह यूज़ करना है। बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है, बहुत रामबाण इलाज साबित हो रहा है ऑक्सीजन लेवल को कैलकुलेट करने का। अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है हमारे शरीर में तो हमें हॉस्पिटल, ऐसी नौबत आ जाती है कि हमें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। तो आप इसे घर पे ही एक होम रेमेडी समझ के, ये हार्डली आपको 2000 या 2500 का मिल जाएगा। आप अमेज़ॉन से कहीं से भी परचेस कर सकते हैं और आप घर पे ही इसको मॉनिटर कीजिए। मॉनिटर करने के लिए जैसा मैंने पोजीशन वगैरह बताया, वो पोजीशन पे आप कैलकुलेट करेंगे और प्रॉपर आप एक रूल के हिसाब से चलेंगे और फिर आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर से आप अपना ब्लड ऑक्सीजन लेवल देखना, बहुत एक्यूरेट रीडिंग आने वाली है दोस्तों। हमारे बॉडी में बताता है कि हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन जो कैरी करते हैं रेड ब्लड सेल्स, वो कितने होते हैं और ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ कैरी कर पाते हैं। दोस्तों पहले क्या होता था, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो होते हैं और चिल्ड्रन छोटे बच्चे होते थे, जो एडल्ट होता है फ्रॉम 18 ईयर्स एंड 22 ईयर्स, उन्हें पता भी नहीं होता था कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या है। इवन डॉक्टर्स भी बहुत रेयरली चेक करते थे कि क्या चीज़ है, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब इस कोविड पेंडेमिक में ज़रूरत पड़ती है, जैसे सांस फूलती है, दम लगने में दिक्कत होती है, निमोनिया पेशेंट जो COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, जूझ रहे हैं, एक तरह की बीमारी होती है, जो पोल्यूशन वाली सिटीज़ में रहते हैं, स्लम एरियाज़ में रहते हैं, उन्हें COPD जैसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर की दिक्कत होती है। उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये सब COPD वाले पेशेंट को होता है। तो दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं, आज ये भी एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे कि कैसे हाउ पल्स ऑक्सीमीटर वर्क्स, एक काम कैसा करता है। तो दोस्तों आप ये लाल कलर की बत्ती देख रहे हैं, इसमें कुछ इंफ्रारेड सिग्नल्स होते हैं जो कैपिलरीज तक जाते हैं और कैपिलरीज के बाद हम अगर फिंगर में टो में करते हैं तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से एक काम करते हैं, ड्यू टू फ्रॉम इंफ्रारेड सिग्नल से हमारे कैपिलरीज तक टकराते हैं और टकराने के बाद में कितना हमारे ऑक्सीजन, कितना हमारे रेड ब्लड सेल्स है, वो कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट बताता है। अगर दोस्तों ऑक्सीजन लेवल कम हो गया हमारे शरीर में तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, देन हेडेक हो सकता है, देन रैपिड हार्ट बीट हो सकता है। ये चारों सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसा मैंने बताया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होगी, देन चेस्ट पेन होगा, आप कुछ भी सामान या कुछ भी चीज़ आप उठाएंगे तो आपको स्लाइटली चेस्ट पेन बना रहेगा, देन उसके बाद हल्का फुल्का हेडेक होगा, देन एक रैपिड हार्ट बीट, आपका हार्ट बीट तेज़ी तरह से बढ़ जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स है, कवर करना जरूरी है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कॉज क्या होते हैं, क्यों हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होता है शरीर में। अभी कोविड को सिचुएशन को साइड में रखते हैं, हम एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कम कैसा होता है। तो इसमें कुछ जैसे मैंने डिस्कस किया, COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, जैसे मैंने बताया, जो चूल्हा फूकते हैं, जो स्मोकिंग की जिसकी हैबिट होती है, सिगार फूकते हैं, उसमें ये बीमारी 99% तक देखी गई है। उन्हें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कॉमन है, क्योंकि स्मोकिंग के वजह से या फिर चूल्हा फूकने की वजह से सांस लेने में दिक्कत तो बनी रहती है। देन कुछ अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, उसमें भी सांस लेने में दिक्कत होती है। देन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, बचपन से ही हार्ट डिजीज़ में हार्ट को लेके कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। देन कुछ हार्ट डिजीज़ है, ये भी एक मेजर पॉइंट कवर करता हूँ मैं। तो दोस्तों मैंने सिम्टम्स बताया आपको, देन कॉज बताया है, ये होता क्यों है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सिम्टम्स ऑफ पुअर सर्कुलेशन, क्यों हमारे बॉडी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता। फर्स्ट ऑफ ऑल मसल क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प्स क्यों आते हैं, टिंगलिंग होता है, नमनेस होता है, झुंझुनाहट होती है, मूंगी जैसा आता है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं पाता, जैसे मैंने आपको पहले बताया। देन पेन होता है मसल क्रैम्प्स में। तो ये कुछ पॉइंट्स है, बिकॉज ड्यू टू पुअर ब्लड सर्कुलेशन, ये सब अगर पुअर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा तो ये सब सिम्टम्स आपको मिलेंगे। क्यों पुअर सर्कुलेशन होता क्यों है, तो डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द मेजर इशू, देन ओबिसिटी, मोटापा,
जंक फूड वगैरह खाने से मोटापा होता है, देन ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में होता नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थी, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें ब्लड ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है हमारे शरीर में। और ऐसे सिचुएशन में तो जितने भी सीनियर सिटीजन हैं अबोव 60 अबोव 70, उन्हें हमेशा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन उनका कमी होगा। तो मैंने आपको बताया किस तरह इसका यूज़ करना है, प्रॉपर यूज़ आप घर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड हार्डली मार्केट में जैसा मैंने बताया 1000-2000 के मिल जाएंगे। इसे घर में रखिएगा, एक प्रॉपर बहुत अच्छा डिवाइस है, ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका मेजर करेगा, SpO2 लेवल मेजर करेगा, पल्स ऑक्सीमीटर है। इसमें हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना है 95 to 100%। 100 इसमें नॉर्मल होता है, अगर रेंज कम होती है 80 देन लेस देन 80 होता है या 80 to 85 होता है, तुरंत आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट कीजिए। अगर हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है, मेन दिक्कत तो ये है, तो आप हॉस्पिटल्स में आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करके आप ये प्रॉब्लम आप अपनी डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा टॉपिक आज पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। तो कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट का, मैं आपके क्वेश्चन का कोशिश करूँगा मैं उसका सोल्यूशन दूँ, मैं उसका आंसर दूँ। अगर आप मुझसे स्ट्रेट अवे जुड़ना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो मेरे अबाउट सेक्शन में, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में है, आप वहाँ से ले सकते हो। अदरवाइज़ मैं रिपीट करता हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर 8149272954 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सअप करना है। जो भी आपकी तकलीफ़ है, जो भी डाउट है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको पूरा करूँ, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। एक और टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।